किसी गांव में एक भोला नाम का लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। वो अपने नाम की तरह ही भोला था, जिसके कारण उससे सब लोग कुछ न कुछ अपना काम करवा लेते थे। अरे देखो, बारिश का मौसम हो गया है। पिछली बार भी तुमने खेत में ज्यादा खेती नहीं की थी। अरे ज्योति, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैं पिछले साल कितनी मेहनत की थी। हाँ, मेहनत तो की थी, लेकिन दूसरों के खेतों में, अपने खेत में तो तुमने अच्छे से काम ही नहीं किया था। अरे बहू, तू इस पर गुस्सा क्यों कर रही है? तुझे तो पता है ना कि ये अपने नाम की तरह ही कितना भोला है। और वैसे भी जिसका जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। आप तो इन्हें कभी कुछ कहती नहीं हैं। गांव के सभी लोग इनसे ही काम करवाते हैं और इन्हें उल्लू बना देते हैं। माँ, मैं क्या करूं? मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हाँ, तो आप दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी खेत में जाकर खेती करता हूँ। भोला खेती करने के लिए निकल जाता है। अरे भोला, जल्दी जल्दी चलकर खेती कर लेता हूँ, नहीं तो ज्योति मेरा जीना हराम कर देगी। भोला ये कहते हुए खेत की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसका बड़ा भाई सूरज उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है। अरे भोला भोला, अरे सुनो तो जरा, कहाँ जा रहे हो? भोला पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे पीछे बड़े भाई सूरज भी आ रहे होते हैं। भोला उसी को देखकर रुक जाता है। अरे भोला, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? तुझे मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। भैया, क्या हुआ? आप मुझे क्यों बुला रहे थे? अरे कुछ नहीं, वो तेरी भाभी बीमार है और मुझे उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। अरे भैया, क्या हुआ भाभी को? ज्यादा परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर मोहनी को भेज देता हूँ, वो भाभी का ध्यान रख लेगी। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्यों ज्योति को परेशान करोगे? वो बेचारी वैसे ही पूरे दिन घर का काम करती रहती है। तो भैया बताओ, फिर मुझे क्यों रोका आपने? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आज तुम मेरे खेत में जाकर खेती कर सकते हो क्या? लेकिन भैया, मैं तो आज खुद के खेत में खेती करने जा रहा हूँ। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो मोहनी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अब तू अपनी बीवी की ही सुनेगा? भाई तो तेरे लिए अब कुछ है ही नहीं। नहीं भाई, वैसी बात नहीं है। अरे भोला, तू देख ले, अगर तुमने अपने खेत में खेती नहीं की तो कल कर लेना, लेकिन मैं आज खेती नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं पहले आपका खेत में ही खेती कर देता हूँ। भोला उदास होकर सूरज के खेत में खेती करने के लिए चला जाता है। अब आएगा ना मजा? अब वो मेरे खेत में खेती करेगा और मैं जाऊंगा अपनी बीवी के साथ घूमने। सूरज अपने घर जाता है। कहाँ हो? बाहर आओ। अरे क्या हुआ? गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे भी सुनाई देता है। अरे मेरी मोहनी, तू गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे पास के गांव में घुमा लाओ। अरे गुस्सा क्यों होती हो? मैं तुझे घुमाने के लिए एक जुगाड़ करके आया हूँ। ऐसा कौन सा जुगाड़ करके आए हो जो इतना खुश हो रहे हो? सूरज मोहनी को सारी बात बता देता है। अरे वो भोला तो है ही मूर्ख। उधर बेचारा भोला गर्मी में सूरज के खेत में खेती करते रहता है।
आज तो काम करते करते बहुत थक गया, शाम भी हो गई, अब घर चलता हूँ। ज्योति भी मेरी इंतजार कर रही होगी। शाम को सूरज अपनी बीवी को घुमाकर लेकर आ ही रहा होता है, तभी सूरज मोहिनी से बोलता है। अरे मोहिनी, शाम हो गई है, मैं सारा खेत को देखकर आता हूँ कि उस भोला ने कितना काम किया है। ठीक है, आप जाइए। शाम को भोला काम खत्म करके अपने घर जा ही रहा होता है, तभी सामने से सूरज आता है। अरे सूरज भाई, आ गए आप? और भाभी कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा और क्या हुआ उन्हें? अरे उन्हें थोड़ी सी थकान हो गई थी, इसलिए उसे चक्कर आ रहे थे। अच्छा ठीक है भैया, मैंने आपका काम कर दिया। मैं अब घर जा रहा हूँ। ज्योति मेरा इंतजार कर रही होगी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भोला, जो तूने मेरा काम कर दिया। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं आपके काम नहीं आऊंगा तो भला कौन आएगा? आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। हाँ हाँ भोला, तू सही कह रहा है। ठीक है, अब तू जा। जा जा भोला, कल तुझे फिर पागल बनाकर अपना काम निकालूंगा। भोला घर पहुंचकर घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है। क्या करूं घर के अंदर कैसे जाऊं? ज्योति मुझे आज फिर सुनाएगी। भोला की माँ भोला को घर के बाहर ही खड़ा देख लेती है। अरे ओ भोला, तू बाहर क्यों खड़ा है? घर के अंदर आ जा। आ रहा हूं माँ। भोला जैसे ही घर के अंदर जाता है, तभी ज्योति भोला से कहती है। हाँ जी, क्या हुआ? आज आपने खेती की कि नहीं? वो खेती तो मैंने की, लेकिन अपने खेत में नहीं। क्या आपने आज भी खेती नहीं की? अरे ज्योति, वो आज सूरज भैया मिले थे। सुबह बोल रहे थे कि भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए वे उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी खेत में जाकर खेती करूं। देखा माँ, इनको फिर से सूरज भाई साहब ने मूर्ख बना दिया। वे आज भी भाभी के साथ पास वाले गांव में घूमने गए थे। नहीं नहीं ज्योति, तुम्हें कोई गलत फहमी है। भैया मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? अरे भोला, तुझे कितनी बार कहा है कि उस चालाक इंसान की बातों में मत आया कर। वो तेरे भोलेपन का फायदा उठाता है। लेकिन माँ, वो तो मेरे बड़े भाई हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? बेटा, वो तेरा भाई है, लेकिन तुझमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत चालाक इंसान है। ज्योति, तुम परेशान मत हो। मैं कल ही खेत में जाकर खेती करूंगा। हे भगवान, कैसे मूर्ख इंसान से मेरी शादी हो गई है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। सुन लो, अगर इस बार अच्छी खेती नहीं हुई तो मैं इस घर को छोड़कर अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। अगले दिन भोला अपनी खेत में खेती करने जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे सूरज रोक लेता है। अरे अरे भोला, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, क्या तू आज भी मेरे खेत में खेती कर सकते हो? वो ना तेरी भाभी को उस डॉक्टर के इलाज से फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं उसे आज दूसरे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। नहीं भैया, रहने दो। आपने मुझसे कल भी झूठ बोला था कि भाभी की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे ज्योति ने बताया कि आप कल भाभी को लेकर दूसरे गांव में घूमने के लिए गए थे। अरे नहीं रे भोला, तेरी बीवी झूठ बोल रही है। तेरी भाभी की सच में तबीयत खराब है। अब तू अपने बड़े भाई पर शक करेगा?
नहीं भैया, वैसी बात नहीं है, मगर मैंने आज अपने खेत में खेती नहीं की तो ज्योति मुझे घर से बाहर निकाल देगी। वो तुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकती है? उसकी इतनी हिम्मत है? नहीं भैया, वो अकेली नहीं है, माँ भी उसके साथ है और उसने मुझसे साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस बार खेतों में अच्छी फसल नहीं हुई तो वो मुझे छोड़कर अपने पिताजी के घर चली जाएगी। अरे माँ भी उसके साथ है? चल ठीक है, तू जाकर अपने खेत में खेती कर। भोला वहां से खेती करने अपने खेत में चला जाता है। अरे मेरी तो पूरी योजना ही खराब हो गई। अब मुझे खेत में जाकर खुद ही काम करना पड़ेगा। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं? कब तक अपनी किस्मत को कोसूं? मैंने आज तक अपनी माँ और बीबी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है। भगवान जी, आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। ऐसा कहकर भोला अपने खेत से निकलकर घर जा ही रहा होता है कि वैसे ही उसी खेत में किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। हाय रे, बहुत तेज लग गई। शायद आज मैंने सूरज भाई को काम करने से मना कर दिया, इसलिए मुझे चोट लग गई। भोला जैसे ही उठता है उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? भोला उस चमकती हुई चीज को निकालने के लिए उस जगह को खोदता है। अरे अरे, ये इतना बड़ा पीतल का घड़ा, इसमें आखिर क्या है? भोला जैसे ही उस पीतल के घड़ा का ढक्कन खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। अरे मेरे तो किस्मत ही खुल गई। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तूने मेरी किस्मत खोल दी। भोला भागता हुआ उस पीतल के घड़े को लेकर घर चला जाता है। अरे ज्योति, इसे देखो, मेरे हाथ में ये क्या है? क्या बोले जा रहे हो? क्या है इस घड़े में और ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, तुम सही कहती हो कि बस भगवान पर भरोसा रखो, वो सच में लोगों की मदद जरूर करते हैं। ये देखो माँ, आज भगवान ने मेरी भी मदद की है। ज्योति उस पीतल के घड़े को खोलकर देखती है तो वो घड़ा पूरा सोने के सिक्के से भरा होता है। अरे अरे, ये सोने की सिक्के से भरा हुआ घड़ा तुम्हें कहाँ मिला? भोला ज्योति और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान सच्चे और अच्छे लोगों की मदद जरूर करते हैं। हाँ माँ, आज मुझे भगवान पर सच में भरोसा हो गया।